चलो यहां तक बताए थे। इसके आगे ये देखते हैं। ये है ना, क्या लिखेंगे? 0.0016 9। अब बटा में क्या कर देंगे? 1.3। अब क्या हो जाएगा? 169/13 होगा ना, बटा 13 गुना बताओ ऊपर को जीरो एगो ना, नीचे को आएगा 5 को आएगा। ठीक है। अब यहां पर कटाओ। 13 के पहाड़ा में ये 13 बार में कटता है, और 0 से ये। अब यहां पर क्या हो जाएगा नीचे? 13 बाटा में 13 बटा में नीचे क्या हो जाएगा? एक पर को जीरो, 4 को हो जाएगा जीरो। अब दशमलव में बदलना है, तो 13 लिख दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहां पर आ जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। है समझ में? नौ नंबर 108.997। अब बाटा में हो जाएगा 2.3। बाटा में हो जाएगा 2.3। तो ये कितना हो जाएगा अब? 108.997। अब बाटा में 23। ऊपर जाएगा एगो जीरो, और नीचे जाएगा 1 2 3। ऊपर में 3 गो है ना, तो नीचे जाएगा 3 गो जीरो। बुझा रहा है? अब इसमें ये भागा देकर देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है, पूरा के पूरा। 23 के पहाड़ा में कट जाएगा ये। 23 3 69, 23 चौके 92, 23 5 115 होता है, 23 चौके 92। ये कट जाएगा 6, और ये कट जाएगा 1। 6 और 1, ऊपर से क्या उतरेगा ये? 9। 23 छक्के ले जाओ, 6 3 18, 6 दूनी के 12, 1 13। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3। एक बार में और जाएगा जी, 7 बार में जाएगा ये। 7 बार में ले जाओ। 7 के 21, 7 दूनी के 14 है, और 2 16। भेजा क्या बच जाएगा? 8। ऊपर से क्या उतरेगा अब? 9 ना। कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 23 3 69। ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। ऊपर से क्या उतरेगा? 7। 23 से कितना बार में ये कटेगा? 9 बार में। देखो तो, 9 3 27, 9 दूनी के 18, 2 20। कट गया का? यानी कि ये पूरा का पूरा कट रहा है कितना बार में? 4739। 4739 बार में कट रहा है। और ये जीरो का जीरो, ये मिटा देना। अब ये हो जाएगा 4739। अब बटा में कितना हो जाएगा नीचे? 100 बराबर 47.39। है समझ में? बुझा रहा कैसे बन रहा है ना? बना लो। नेक्स्ट, फिर से भागा ही है, वैसने भागा है, कोई भारी नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है 7.45 भागा, तो बाटा में कितना जाएगा?
0.32 बराबर 745 बटा 32 गुना 100 बटा में 100। क्यों 100 बटा में आ गया? 2 को दशमलव था तो ऊपर, 2 को दशमलव के बाद था तो नीचे, हो जाएगा ना। 100 से 100 कटेगा ये। अब ये कितना आ गया? 745 बटा 32। हम कल बताए थे वो चीज, कट जाता है तो ठीक, नहीं कटेगा तो भागा देके क्या करेंगे, इसको कटाएंगे। तो ये नहीं कटाना अभी तक है तो भागा देंगे। 32 दूनी के 64, ये 0 होगा और यहां पर क्या आएगा, ऊपर से क्या उतरेगा 5। 32 तिहाई 96, 15 में से 6 गया या 9 और ये कट जाएगा। अब एजा दशमलव बैठेगा, एजा आ जाएगा 0। 32 दूनी के 64, यहां पर आ जाएगा 6 और यह 8 में से 6 गया, यहां पर क्या बचेगा 2 और हेजा हो जाएगा 0 आएगा ना, अपने से 0 आता है। 32 8 8 दूनी के 16 और 3 के 24 है, 1 25 होगा इतना। क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा ना, यहाँ पे लिख देते हैं। अब कितना बार में जाएगा, 0 बैठेगा, 32 से कम 32, यहाँ पे क्या बच जाएगा अब 8। 32 दूनी के 64, यहाँ बच जाएगा 6, हेजा क्या बच जाएगा 1, 0 बैठेगा, 32 5 160, कट गया का। तो जानते हो क्या लिखाएगा, लिखाएगा इसीलिए 7.45 भागा 0.32 बराबर कितना है 23.28125। आया समझ में, बुझा गया किसी किसी बने हैं ना। नेक्स्ट 11 नंबर, 11 में क्या दिया है 8 भागा 0.4, ये हो जाएगा 8 बटा में 0.4, तो ये हो जाएगा 8 बटा 4 गुना 10 बटा में 1, 10 बटा में 1 और ये कट जाएगा 4 दूनी के 8 और 2 दहा में कितना आ जाएगा ये 20। पूछा गया है। 12 नंबर में दिया है 16 भागा 0.08, ये ना दिया है। कैसे बनाएंगे इसको, लिखेंगे 16 बटा 0.08। अब क्या लिखाएगा ये 16 बटा 8 गुना कितना हो जाएगा बोलो, 1 पर को 0 होगा, 2 गो और नीचे कुछ नहीं तो क्या है आएगा 1। अच्छा कटाओ, 8 दूनी के बराबर कितना गया 200। बुझा रहा है? बना लो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है 7 भागा 1.25, तो लिखाएगा 7 बटा 1.25, तो हो जाएगा 7 बटा 125 गुना 100 बटा 1। अब ये कटाएंगे तो 25 के पहाड़ा में ये कटता है 4 बार में,
अब 25 के पहाड़ा में ये कटता है 5 बार में, और इन दोनों का गुना होगा तो आ जाएगा 7 के 28, अब बटा में 5, और 5 से भागा दे देंगे 28 में। कभी भी भागा दिया जाता है तो नीचे वाला से ऊपर वाला में, कभी ऐसे भागा नहीं देंगे कि 7/125 आया है तो 125 में भागा देंगे 7 से, नहीं। अगर यहां भागा देना था तो 125 भागा 7 होता, ये कभी नहीं किया जाता है। 5 25, ये कट गया और ये बचा 3, पॉइंट बिठाएंगे तो 0 आएगा। 5 छके 30, कट तो गया। आ जाएगा 7 भागा 1.7 भागा 1.25 बराबर 5.6, 5.6। अगला क्वेश्चन में दिया है 11 भागा 0.4, ये हो जाएगा 11/0.4। अब कुछ करना नहीं है, लिखेंगे 11/4 गुना 10/1, 10/1 बराबर हो जाएगा 110/4। नहीं तो कटा भी सकते हैं, 5 दूनी के 10 और 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 11×5 55/2, और 2 से भागा देंगे 55 में तो 2 दूनी के 4, 2 5, 1 5 ना, 1 5, 2 7 14, 1 दशमलव बैठेगा 0, 2 5 10, खत्म, ये खत्म। तो ये आ जाएगा आपका 11 भागा 0.4 बराबर 27.5। बुझाया? ये हो जाएगा आपका 204/0.17, तो ये हो जाएगा आपका 204/17 ना, और गुना क्या कर देंगे 100, अब बटा में कुछ नहीं तो क्या है 1, कटा दो, 17 एकम 17, 17 दूनी के 34 बराबर कितना आ जाएगा 1200। अब इसका भागा नहीं देंगे, काहे कि कट के पूरा पूरा खत्म हो गया ना, बुझा रहा है? बना लो। लाओ जी, क्या नेक्स्ट? थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2G, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2, और इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, नो थ्योरी लिखा हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है 2G में। यदि एक पुस्तक का मूल्य 86.75 है तो ऐसे ही 14 पुस्तक का मूल्य ज्ञात कीजिए। एगो किताब के दाम कितना है 86.75। 86 रुपया, तो कौ गो किताब का मूल्य पूछ रहा है, तो क्या करेंगे गुना, क्या कि एक किताब के दाम में 14 से गुणा कर देंगे तो ना आ जाएगा। लिखेंगे हल, एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना दिया है 86.75। एक पुस्तक का मूल्य बराबर 86.75
पैसा। तो कौन को पुस्तक के मूल्य पूछा है? 14 पुस्तक का मूल्य। 14 पुस्तक का मूल्य बराबर व्हाट? 14 को पुस्तक के मूल्य पूछ रहा है कि कितना होगा। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 14 पुस्तक का मूल्य। 14 पुस्तक का मूल्य बराबर 14 गुना 86 रुपया 75 पैसा। 14 गुना 86 रुपया 75 पैसा। अब इसको गुणा इसे लिख के करेंगे। देखो 86 रुपया और 75 पैसा को पॉइंट में लिखोगे तो ऐसा ही लिखाएगा। और गुना क्या कर देंगे यहाँ पे? 14 गुना क्या कर देंगे? 14। तो जब गुना करेंगे तो गुना करो 4 5 20 के 0 6 चौक 28 और 2 30 के 0 6 चौक 24 और 3 27 और चौका 32 और 2 34 और ये हो जाएगा 8 6 7 5। ये 0 ये 5 7 7 14 6 4 10 1 11 8 3 11 1 12 आएगा इतना। और पॉइंट कहाँ बैठेगा बोलो? 2 अंक पे ना। इसे दशमलव का गुणा हम बताए हैं पहले भी, यहाँ बैठेगा ना। लिख देंगे 14 पुस्तक का मूल्य। 14 पुस्तक का मूल्य बराबर, अब इसको रुपया पैसा में लिखो तो कितना लिखाएगा? 1214 रुपया 50 पैसा। 1214 रुपया 50 पैसा। समझ में आया कैसे कैसे बना? है ठीक है, देखो नो बना लो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हो। 1 केजी दूध से 14 ग्राम घी बनता है। 1 केजी दूध से कितना ग्राम? 14 ग्राम। तो 15 किलो 750 ग्राम दूध से कितना किग्रा घी बनाई जा सकेगी? सोचो अपने से। क्या कह रहा है? हल में 1 केजी दूध से घी बराबर 14 ग्राम। 1 केजी घी से दूध कितना बनता है? 14 ग्राम। तो कितना केजी से? 15 केजी 750 ग्राम दूध से घी बराबर व्हाट? कितना केजी? 15 केजी 750 ग्राम दूध से घी कितना पूछा होगा? यही ना। कैसे निकालेंगे बताओ? 1 केजी से इतना निकला था तो 14 से गुणा ना कर दिए, पता चल जाएगा ना। लिखेंगे 15 केजी 750 ग्राम दूध से घी बराबर 15 केजी 750 ग्राम। गुना क्या कर देंगे? 14। गुना क्या कर देंगे? 14। अब बताओ पॉइंट में ले जाएंगे। ये 14 ग्राम है ना। क्या है? 14 ग्राम। पॉइंट में ले जाएंगे तो सबको ग्राम में बदल दो, नहीं तो सबको केजी में बदलो। तो ये 15.750 केजी हो जाएगा। गुना कितना हो जाएगा? नहीं तो सबको ग्राम में बदलो ना। एक बात बताओ, 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000। तो 15,000 ग्राम हो जाएगा। ये 15,000 ग्राम प्लस 750 ग्राम
15,000 ग्राम प्लस 750 ग्राम, और गुना कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। गुना कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। अब बराबर क्या हो जाएगा? 15,750, और गुना कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। हो जाएगा इतना। अब ये गुणा करो, तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 × 5 जीरो का जीरो, 14 × 5 70 के जीरो, हासिल 7 ना, और 14 × 7 = 98, 7 105 के 5, हासिल 10, 14 × 5 = 70, 10 80 के जीरो, हासिल 8, 14 × 1 = 14, 8 22 ग्राम। अब यहाँ पे इसको केजी में बदलो। 1 मिनट, कुछ गलती हो रहा है। ये भागा होगा, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये गुणा के जगह पे क्या कर देंगे हम? अब भागा। भागा 14, भागा 14, 750, अब बाटा में कितना हो जाएगा? 14 भागा 2, 14 से 15,750, 14 एकम 14, 1 7, 14 एकम 14, 3 5, 14 दूनी के 28, 7 0, तो 14 5 70, कट गया पूरा पूरा। तो कितना आ गया? 1125 ग्राम। 1125। अब इसको केजी में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 1 केजी 125 ग्राम। कितना केजी हो जाएगा? क्योंकि 1 केजी में 1000 होता है ना, तो 1100 है ना ये, तो 1000 काटोगे तो 1 केजी 125 ग्राम। बुझा जाएगा? चलो बना लो, उस साइड में भागा भी बना लेना। नेक्स्ट पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अमित जौन है 3 केजी 8 ग्राम सेब खरीदा, 2 केजी 75 ग्राम अंगूर खरीदा, 8 केजी 300 ग्राम आम खरीदा। यदि प्रति किग्रा सेब, अंगूर और आम का मूल्य क्रमशः 35 रुपया, 40 रुपया और 27 रुपया हो, तो खरीदे गए सभी फलों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। समझ में आ रहा क्या कह रहा है? देखो, अमित गया बाजार, उसको मिल गया सब सस्ता सस्ता फल, सड़ल सड़ल फल। क्या करने लगा? वो खरीदने लगा। 3 केजी 8 ग्राम क्या खरीदा है वो? सेब। और 2 केजी 75 ग्राम क्या खरीदा है वो? अंगूर। और 8 केजी 300 ग्राम क्या खरीदा है वो? आम। अब सेब का मूल्य क्या था? 35 रुपये प्रति किलो। और अंगूर का मूल्य क्या था? 40 रुपये किलो। और आम का मूल्य क्या था? 27 रुपये किलो। तो सभी फलों का कुल मूल्य पूछ रहा है कि कितना होगा। लिखेंगे हल। पहले देखते हैं क्या क्या खरीदा है। अमित द्वारा खरीदा गया, अमित द्वारा खरीदा गया सेब। सेब बराबर कितना है? 3 केजी 8 ग्राम। 3 केजी 8 ग्राम। इसके बाद में अंगूर कितना है? अंगूर बराबर 2 केजी 75 ग्राम। 2 केजी 75 ग्राम। और आम कितना खरीदा है? आम बराबर 8 केजी 300 ग्राम। आम कितना खरीदा है? 8 केजी 300 ग्राम। अब क्या कह रहा है? इसके बाद में सेब। अच्छा, इसको सबको पॉइंट में लिख लेते हैं। तो 3.008 केजी हो जाएगा। ये हो जाएगा,
क्योंकि 8 ग्राम है ना। ये कितना हो जाएगा, 2.075 kg। और ये कोई बता सकता है कितना होगा, 8.1000 से भागा देंगे, 300 kg ना, 300 kg। अब बताओ सेब का प्रति केजी मूल्य, सेब का प्रति केजी मूल्य बराबर कितना है, 35 रुपया। मतलब सेब का मूल्य कितना है, 35 रुपये में 1 किलो है ना। इसके बाद में अंगूर का बताओ, अंगूर का प्रति केजी मूल्य बताओ, 40 रुपया। और आम का, आम का प्रति केजी मूल्य, आम का प्रति केजी मूल्य 27 रुपया। आम का प्रति केजी मूल्य कितना है, तो क्या कह रहा है, खरीदे गए सभी फलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। खरीदे गए सभी फलों का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। सभी फलों का कुल मूल्य बराबर व्हाट, सभी फलों का कुल मूल्य बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे, देखो सेब खरीदा है इतना केजी, रेट क्या है, अंगूर खरीदा है इतना केजी, रेट क्या है, आम खरीदा है इतना केजी, रेट क्या है। हाथना सामान खरीदाया है, ऐसे रेट है, तो गुणा करेंगे तो ना निकल जाएगा। और तीनों का ही तीनों से गुणा करके जोड़ देंगे, हो जाएगा ना। लिखेंगे कुल मूल्य, कुल मूल्य बराबर 40 गुना 3.008 प्लस 27 गुना 2.075 प्लस ना 35 है नहीं जा, 35 रुपये किलो ना था पहले, पहले का कितना था 35 ना गुणा होगा, हाई कितना से गुणा होगा 40। अब की बार गुणा कितना से होगा 27 गुना 8.300। चलो गुणा करते हैं, गुणा करेंगे 35 गुना 3.008 तो आएगा आपका 105.28 प्लस 40 से गुणा करेंगे 2.075 तो आएगा 83 रुपया, और प्लस 27 से गुणा करेंगे 8.300 तो आएगा 224.1 ना। अब जोड़ेंगे सबको, जोड़ दो 105.28 अब प्लस 83 तो आ जाएगा आपका 412.38 रुपया लिखेंगे। इसीलिए कुल फलों का मूल्य, कुल फलों का मूल्य कितना आ गया 412.38 रुपया। कुल फलों का मूल्य कितना आ गया 412.38 रुपया। आया समझ में, बुझा गया ना। बनाओ अगला, शुभम 15 किलो सब्जी खरीदता है। 15 किलो क्या खरीदता है, मतलब टोटल जो झोला ले गया था उसमें कितना सब्जी खरीदा है
जिसमें 3 किलो 250 ग्राम प्याज था। 3 किलो 250 ग्राम क्या था? 4 किलो क्या था? टमाटर। और बाकी क्या था? आलू। बाकी क्या था? यदि प्रति केजी आलू का दाम 8 रुपया है तो शुभम द्वारा खरीदा गया आलू का मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कर रहा है? आलू का दाम कैसे है? 8 रुपया प्रति केजी। अच्छा, सबसे पहले हम क्या पता करेंगे कि कितना किलो आलू है, तबे ना उसका गुणा करेंगे 8 से, तो पूरा आंसर आएगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितना किलो आलू है? बताओ। तो टोटल सब्जी कितना खरीदा है? 15 किलो। उसमें से प्याज कितना है? घटा देंगे। फिर ओकरा में से टमाटर कितना है? ओकरो घटा देंगे। तो अब क्या बच गया? आलू बच गया ना खाली। अब जितना आलू या बचा ओकरा में कितना से गुणा कर देंगे, कितना जाएगा आंसर? समझ में आया कैसे कैसे हुआ? कुल सब्जियां वो खरीदा कितना है, लिखेंगे हल। लिखेंगे शुभम द्वारा खरीदा गया कुल सब्जी बराबर 15 केजी। कितना केजी? इसके बाद में प्याज बराबर कितना है? प्याज बराबर 3 केजी 250 ग्राम। और टमाटर कितना है? टमाटर बराबर है 4 केजी। 3 किलो 250 ग्राम का मतलब हुआ 3.250 केजी। 3.250 केजी। ये 4 केजी है, ये है। और शेष क्या है? शेष आलू है। शेष क्या है उसमें? हतना प्याज है, हतना कुछ ही है टमाटर। अब बचल कितना? आलू। अच्छा, कितना प्याज टमाटर हो गया? 4 और 3 7, 7.25 किलो। तो 15 किलो को टोटल खरीदा है, तो कितना किलो बचा है आलू में? 7.25 किलो खत्म हो गया उसमें से। हैं? 7 किलो का 8 किया है, 8 किलो हो जाएगा। 7 किलो 750 ग्राम। 7 किलो 700 पौने 8 किलो होगा ना। लिखेंगे शेष आलू है, और आलू का मूल्य कितना है? आलू का मूल्य बराबर 8 रुपया। 8 रुपया प्रति केजी। आलू का मूल्य कितना है? 8 रुपया प्रति केजी। तो क्या पूछा है? कुल आलू का मूल्य बराबर व्हाट? कुल आलू का मूल्य बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे आलू की मात्रा बराबर 15 माइनस 3.50 ना, 25 है ना, 250 माइनस 4 बराबर आ जाएगा 7.750 केजी। आलू कितना है? 7 किलो 750 ग्राम ना। लिखेंगे इसीलिए आलू का मूल्य बराबर 7 किलो 750। और गुना क्या कर देंगे? 8 गुना करो 0, 8 5 40, 8 7 56, 4 60 के 0, 8 7 56, 6 62, 1 2 3, 1 2 3 यहां पर आ जाएगा ना, यानी कि 62 रुपया। यानी कि लिख देंगे इसीलिए 62 रुपया का आलू खरीदा गया है। कै रुपए का आलू खरीदा गया है? 62 रुपए के 7.5 पौने 8 किलो आलू खरीदा है। बुझा जाएगा?
ठीक है, इतना ही रहेगा।